Hi guys, welcome back to our series. This is day 18 of Be a Programmer series. कल हमने पढ़ा था मर्ज सॉर्ट के बारे में, देखा था कैसे डिवाइड एंड कंकर टेक्निक की मदद से हम मर्ज सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, देखे थे उसके कुछ यूज केसेस। और आज हम पढ़ने वाले एक दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में, जो कि है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या होती है, क्या इसका एल्गो होता है, कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली क्विक सॉर्ट होता क्या है, पहले हम वो देखते हैं। एंड हम क्विक सॉर्ट को भी, जैसे हमने मर्ज सॉर्ट किया था रिकर्जन के थ्रू, हम इसे क्विक सॉर्ट को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू हम करेंगे पूरा क्वेश्चन। लेट्स से ये हमारा एक एरे है। एरे में हमारा 4 1 2 5 और 3 पड़ा हुआ है। एक अनसॉर्टेड एरे। हमारा पर्पस क्या है क्विक सॉर्ट का, ताकि हम इसे सॉर्टेड एरे कर सकें, जो कि हमने पिछले 3-4 एरे एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था। अब जैसे हमारा मर्ज सॉर्ट था वो डिवाइड एंड कंकर पे बेस्ड था, वैसे क्विक सॉर्ट में हमारी दो टेक्निक होती है। पहला तो हम करते हैं पिवट को फाइंड। पिवट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। और दूसरा हम करते हैं पार्टीशन। सो क्विक सॉर्ट में बेसिकली दो ही चीजें करेंगे। हमारा जो प्राइमरी टास्क होगा वो होगा पिवट एलिमेंट को फाइंड करना, और उस पिवट एलिमेंट के बेसिस पे हम अपना पार्टीशन करेंगे। पिवट एलिमेंट होता क्या है? सो पिवट एलिमेंट इज नथिंग। हमारे जैसे हमने जो एग्जांपल लिया 4 1 2 5 3, हम तो हम बेसिकली कोई भी पिवट एलिमेंट चूज कर सकते हैं। हम चूज कर सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट हमारा पिवट हो, हम चाहे तो चूज कर सकते हैं हमारा लास्ट एलिमेंट पिवट हो, या कोई रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट हम पिवट को चूज कर सकते हैं। सी क्विक सॉर्ट के डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं बेस्ड ऑन हम किस मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। कुछ लोग स्टार्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मानते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ लोग जो है जो लास्ट एलिमेंट को अपना पिवट मानते हैं फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और कुछ लोग रैंडम को। सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के एग्जाम्पल के लिए हम हमेशा जो लास्ट एलिमेंट है उसको अपना पिवट मानेंगे। सी यूट्यूब पे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं मैक्सिमम फर्स्ट एलिमेंट को लेके हमने पिवट सॉल्व किया है, बट हम लास्ट को इसलिए लेके चल रहे हैं, रीजन बिंग लास्ट का कोड मुझे थोड़ा छोटा लगता है फर्स्ट। सेकंड, दैट यू शुड नो, अगर आपने वो बाकी हुई वीडियोस देखी हैं, अगर आपको स्टार्ट से आता है दैट्स वेरी गुड, बट यू शुड हैव रिसोर्स जहाँ पे आप लास्ट एलिमेंट को पिवट मान के भी सॉल्व कर सको। सो लेट्स जस्ट इम्प्लीमेंट द ड्राई रन, एंड फिर हम देखते हैं आप कोड कैसे लिखेंगे। सो सपोज हमने लास्ट को लेके चल रहे हैं, तो हमारा पिवट हमारे पास आ गया, पिवट एलिमेंट 3। राइट। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पार्टीशन। पार्टीशन किस तरह से करेंगे? जब भी हम अपना पिवट एलिमेंट को पिकअप करेंगे हम हमेशा उसे उसकी राइट प्लेस पे लेके आएंगे। जैसे हम अपने इंसर्शन शॉट में कर रहे थे, हम हमेशा एलिमेंट को चूज करके उसके राइट प्लेस पे लेके आ रहे थे। जो हम बबल शॉट में कर रहे थे हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट अपने पहले राउंड में लास्ट प्लेस पे, राइट प्लेस पे आ रहा था। ऐसे ही हमारा पर्पस क्या है, हम जैसे पिवट एलिमेंट चूज करेंगे तो वी हैव टू मेक श्योर टू थिंग्स। वो दो चीजें क्या होंगी? पहला, जो भी एलिमेंट इसके राइट पे आ रहे हैं वो सब इससे ग्रेटर देन हो, क्योंकि सॉर्टिंग में हम ये तो चाह रहे हैं। और जो भी एलिमेंट इसके लेफ्ट में आ रहे हैं वो इससे लेसर देन हो। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमारी पूरी एरे के पार्टीशन कर दिया। किस तरह से? कि ये हमारा अगर पिवट एलिमेंट है तो बाकी जो बचे हुए एरे राइट साइड में आते हैं वो हमेशा इससे ग्रेटर देन हो, और जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो इससे लेसर देन हो। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे इसका टेक्निक कि हम कैसे कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जांपल हमने लिया था 4 1 2 5 3। सो यहाँ पे एक छोटा सा बना लेते हैं, 4 1 2 5 और 3। अब हमने अपना पिवट ले लिया जो 3 वाला है। सो बेसिकली अब क्या होगा, पिवट जैसे ही हम चूज करेंगे, यहाँ पे 3 हमने लिख लिया, तो जो बचा हुआ एरे है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ। नाउ 3 से छोटे यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं आपको, 1 और 2 है, तो हम उसी ऑर्डर में यहाँ पे 1 और 2 लिख देंगे। ओके। अगेन हमें ये मेक श्योर नहीं करना है जो लेफ्ट और राइट पार्ट है वो सॉर्टेड हो, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, बस हमें ये चीज देखनी है कि 3 के लेफ्ट में जो भी कुछ हो, चाहे वो 4 1 2 3 हो, या 3 के राइट में जो भी चीज हो, 4 5 6 7 8 9, बस वो उससे बड़ा होना चाहिए, सॉर्टेड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब ना 3 से बड़े बड़े एलिमेंट कौन से, 4 और 5। जिस पैटर्न में यहाँ पे लिखे उसी पैटर्न में ही लिख दूंगा, पहले 4 फिर 5। ओके। um, चलो हमारा एग्जांपल ऐसा लिया जो पहली ही बारी में सॉर्टेड हो गया। हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं एग्जांपल में, क्योंकि फिर हमें मज़ा नहीं आएगा सॉल्व करने में। इसको हम कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं हम 2, और यहाँ पे हम कर देते हैं 1। ठीक है। अब सेम चीज़ फॉलो करते हैं। हमने पिवट को लिया थर्ड, पिवट के लेफ्ट में हमारे एलिमेंट आएंगे। अगेन ये फिर सॉल्व हो जाएगा ऐसे, माय बैड। इसको हम 4 यहाँ ले लेते हैं। चलो ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये जाएगा 3 और 5। ओके। सो हमने अपना 3 लिया। नाउ क्या होगा, जैसे ही हम अपना 3 लेंगे तो 3 के लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स शॉर्टर देन लेसर देन वाले आने चाहिए। तो 3 के लेफ्ट में हमें क्या मिला, 2 और 1 मिले, तो हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे 2 और 1। पिछला वाला एग्जाम्पल मैंने क्यों रब किया, वो इसलिए किया क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में हमारे फर्स्ट राउंड में सॉर्टेड हो जा रहे थे, तो आपको इतने अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता। तो ये हो गया 2 और 1। नाउ राइट साइड में दो एलिमेंट है हमारे पास, 5 और 4। क्योंकि पहले 5 आ रहा है तो हम यहाँ पे पहले 5 लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 4। नाउ ये तो हमारा पिवट हमने चूज किया और राइट प्लेस पे पिक कर दिया। अब क्या होगा, अब हमारे पास दो नई लिस्ट आ गई, एक ये, एक ये। सेम कॉन्सेप्ट हम दोबारा फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि रिकर्जन के थ्रू सॉल्व होता है। रिकर्जन का मतलब ये होता है कि हम सेम फंक्शन दोबारा से कॉल आउट करते हैं इनसाइड अ फंक्शन। तो पहले हमने यहाँ पे पिवट फाइंड आउट किया और अपना राइट प्लेस पे लेके आए। नाउ सेम टेक्निक से हमने दोबारा नया पिवट फाइंड आउट किया, क्योंकि मैंने बताया हमेशा लास्ट वाला एलिमेंट पिवट होगा। तो इस वाले एरे में ये पिवट, इस वाले एरे में ये पिवट। ठीक है। अब जब 4 पिवट एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, पिवट के लेफ्ट में हमेशा शॉर्टर देन वाले एलिमेंट्स हो। सिंस यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है, उसे शॉर्ट नहीं है, उसे ग्रेटर है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। एंड सेम यहाँ पे हमने 1 को पिवट किया, तो 1 के लेफ्ट में कुछ नहीं आया क्योंकि छोटा कुछ है नहीं, और राइट में आ जाएगा 2। अब जैसे इसे बैक ट्रैक करोगे तो हमारा जो एक्चुअल एरे बन के आ जाएगा। देखो पहले हमारा 1, 2, 3 हमने सबसे पहले सॉर्ट कर लिया था पिवट चूज करके, फिर हमने चूज किया 4, फिर हमने चूज किया 5। दैट्स अ सॉर्टेड एरे। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसका कोड करेंगे। एग्जांपल इस बार थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 9, 7, 1, 5, 2, 6, और कौन सा बचा, 1, 2, 3। ठीक है। नाउ हम सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे। इसको हमने पिवट लिया, 3 हमने बीच में प्लेस नहीं करेंगे, ये बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ बीच में प्लेस किया, क्योंकि मुझे पता है 3 बीच में कहीं आएगा। बट हमने पिवट को प्लेस कर दिया सच दैट जो हमारा लेफ्ट वाला एरे है वो इससे छोटे एलिमेंट्स होंगे, राइट वाले इससे बड़े होंगे। अब राइट वाले किस ऑर्डर में आ रहे हैं, देखो 9 इससे बड़ा है, 7 इससे बड़ा, 5 इससे बड़े, और 6 इससे बड़े। तो 9, 7, 5 और 6 से आ जाएंगे राइट साइड। और छोटे एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 और 2, तो 1 और 2 एज इट इज इस ऑर्डर में थे, उस ऑर्डर में मैंने लिख दिया। ना लेफ्ट पार्ट में भी हमारा अब दोबारा से अब रिकर्जन चलेगा, नया पिवट लेंगे यहाँ पे, और इस पार्ट में भी नया पिवट लेंगे। लेफ्ट पार्ट को मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि नीचे जाके 1 और 2 बन के आएंगे, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। इसको एज इट इज रहने देते हैं, टाइम सेव करते हैं अपना। इस पार्ट में हमारा पिवट आया 6। नाउ 6 अपनी राइट प्लेस पे आ गया। 6 के लेफ्ट में कौन से एलिमेंट आएंगे, उससे बड़े एलिमेंट कौन कौन से, 9 और 7। जिस ऑर्डर में लिखे उसी ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और लेफ्ट में हमारा एक ही एलिमेंट है जो कि 5। नाउ सिंगल एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड होता है, जैसे 3 सॉर्टेड था, तो ये हमारा एरे 6 तक अभी सॉर्टेड हो गया। अब हम 9 और 7 में हमने 7 को अपना पिवट लिया, 7 को पिवट लिया और 7 को यहाँ पे प्लेस कर दिया अपनी राइट प्लेस पे। 7 को जैसे ही प्लेस करेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट है 9 जो कि उससे बड़ा है, जो उसकी राइट में आ जाएगा। तो हमारा ओवरऑल हम देखेंगे कि हमारा सॉर्टेड एरे हो चुका है। कैसे, हाँ एक बार हम लिख लेते हैं फाइनल एरे। सबसे पहले एलिमेंट यहाँ से 1 लिया, फिर 2, फिर 3, यहाँ सॉर्ट हुआ 5, 6, 7 और 9। 8 हमारे एरे में था ही नहीं। सो दिस इज अ सॉर्टेड एरे। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। हमने सिर्फ दो चीजें की, पहला एक पिवट एलिमेंट लिया है,
और उस दूसरा हमने उसका पार्टीशन कर दिया बेस्ड ऑन पिवट एलिमेंट। पार्टीशन कैसे किया है कि लेफ्ट में आएंगे स्मॉलर एलिमेंट्स, राइट में आएंगे बिगर एलिमेंट्स या लार्जर एलिमेंट्स। अगर इसे डिक्रीजिंग में कर सकते हैं, हम लास्ट में कोड में देखेंगे डिक्रीजिंग कैसे करेंगे, लेकिन अभी असेंडिंग केस को लेके चल रहे हैं। सो दिस इज द कोड और दिस इज द टेक्निक कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब कोड की बात करते हैं, हम कोड कैसे करेंगे इसको, फटाफट से कोड देख लें। कोड बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, देखो हम दो चीजें कर रहे हैं। हम एक तो रिकर्सिवली हमारे एरे को तोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे हमने मर्ज सॉर्ट में किया था, हमने मर्ज सॉर्ट में क्या किया था, मिड फाइंड किया था और मिड के बेसिस में हमने एरे को तोड़ा था। यहाँ पे भी हम एरे को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन हम पार्टीशन के बेसिस पे करेंगे। कैसे, हम जब क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे अपना, तो उसमें दो फंक्शंस होंगे। पहला फंक्शन जो होगा पार्टीशन करने का, एंड दूसरा फंक्शन होगा हमारा अगेन रिकर्सिव कॉल क्विक सॉर्ट। रिकर्सिव सॉर्ट कॉल क्यों होगी, क्योंकि बार बार हम अपना पिवट को फाइंड कर रहे हैं और बार बार ही हम अपना सॉर्टिंग कर रहे हैं, उसे मतलब काइंड ऑफ उसमें तोड़ रहे हैं। सेम चीज जो हमने मर्ज सॉर्ट में की थी। अब क्विक सॉर्ट में, चलो हम कोड पे चलते हैं, मैं कोड में आपको समझाता हूँ मैं क्या करते हैं। सो दिस इज अवर कोडिंग स्क्रीन, इसको हटाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंट मेन के अंदर हमने एक एरे लिया, इंट ARR 7 साइज का, चलो है ना। इसमें 7 एलिमेंट डाल देते हैं फटाफट। 9 2 11 1 67 20 62 1 2 3 4 5 6 और 7। इंट हमने एक n ले लिया ताकि हम उसे एंड की तरह भेज देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, इंट स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट इक्वल्स टू फर्स्ट इंडेक्स, और इंट हमने एंड ले लिया जो कि है हमारा एरे का साइज -1 जो कि 6। ओके, स्टार्ट हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, एंड हमारा लास्ट इंडेक्स, वही सेम चीज जो हमने मर्ज सॉर्ट में की थी। अगर कोई भी डाउट हो मर्ज सॉर्ट का एक बार वीडियो देख के आए, होपफुली वो डाउट क्लियर हो जाएगा। फटाफट से अपना क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम हम कॉल आउट कर ले रहे हैं। क्विक सॉर्ट, एरे भेजा हमने, स्टार्ट भेजा हमने और एंड भेजा हमने, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे एरे को, सी आउट sorted array is handle for int I is equals to 0, I is less than, एंड लिख सकते हैं कोई, पर एंड अपडेट हो जाएगा, चलो एंड नहीं लिखते। यहाँ इंटीजर वेरिएबल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एंड और आई प्लस प्लस, सी आउट। मैंने क्यों बोला कि एंड लिख सकते हैं, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी जब मैं फंक्शंस पढ़ा रहा था। क्योंकि वेरिएबल की जब हम पास करते हैं वो एक कॉपी क्रिएट करता है, और एरे जब पास करते हैं तो वो एड्रेस पास करता है। तो कॉपी क्रिएट करेगा तो एंड की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। सी आउट फटाफट ARR ऑफ आई। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, एक एरे इनपुट एरे कराया, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, लास्ट इंडेक्स इसका 6 होगा, इसलिए हमने 6 लिया। क्विक सॉर्ट हमने फंक्शन कॉल कराया और यहाँ पे हमने सॉर्ट, हमने हमने एरे को दोबारा प्रिंट कर दिया, सॉर्टेड एरे को। अब फटाफट क्विक सॉर्ट का एक वो फंक्शन क्रिएट करते हैं, वॉइड क्विक सॉर्ट इंट ARR, इंट हमने स्टार्ट लिया और इंट हमने एंड लिया। नाउ सबसे पहले हमने देखा था रिकर्जन में हम एक चीज हमेशा करते हैं जो कि होता है बेस केस। तो हमारे इस केस में बेस केस क्या बनेगा, सेम वही जो हमने अपने मर्ज सॉर्ट में पढ़ा था। देखो, अगर एक एलिमेंट है सिंगल, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो 1 हो चाहे 1000 हो, वो अपने आप में सॉर्टेड होता है। तो एक एरे के केस में हम सॉर्ट चेक ही नहीं करेंगे, करेक्ट। और दूसरा केस कब होगा, जब हमारा स्टार्ट जो है एंड से बड़ा हो जाएगा। स्टार्ट एंड से बड़ा मतलब क्या, कि हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है, जैसे इस केस में हमारा फर्स्ट इंडेक्स ये था और लास्ट इंडेक्स ये था, तो अगर हमारा स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया तो मतलब हमारा एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स लास्ट से बड़ा हो जाए, फर्स्ट तो हमेशा पहले ही रहेगा। तो अगर बेस केस क्या हो गया, अगर हमारा जो स्टार्ट है वो या तो बड़ा है या इक्वल्स टू है, उन दोनों के केस में किससे, एंड से, हमें कुछ कराना नहीं है, हम रिटर्न करा देंगे। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हो, और डाउट है तो आप एक बार मर्ज सॉर्ट वाली वीडियो देखो, मैंने इसमें क्लियरली समझाया है।
तो सिंपल इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड, अगर ऐसा कुछ है तो हम रिटर्न करा देंगे, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम अपना कोड करते हैं। कोड हम क्या करेंगे, मैंने बताया था, हम एक इंट हम लेते हैं, इंट पाइवेट। और पाइवेट हम कैसे निकालेंगे, हम एक पार्टीशन फंक्शन से थ्रू निकालेंगे। कैसे वो हम देखेंगे। पार्टीशन फंक्शन में क्या भेजा हमने, एरे भेजा, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स भेजा, स्टार्ट और एंड, दैट्स इट। देन हम क्या करेंगे, हम अपने रिकर्सिव कॉल्स लगाएंगे, रिकर्सिव कॉल्स, क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एरे। नाउ रिकर्सिव कॉल जो हम लगाएंगे, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, देखो हम क्या कर रहे थे, हर बारी हम एरे का दो साइज दे रहे थे, ठीक है। ये ब्लू ले लेते हैं। देखो एरे को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक फर्स्ट हाफ जो कि लेफ्ट में, एक सेकंड हाफ जो कि राइट में है। जब फर्स्ट हाफ का इंडेक्स क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स तो इसका स्टार्ट ही रहेगा। मैं थोड़ा क्लियर लिख दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे समझ में आ रहा। 9715263, 9719715263, ये हमारा इंडेक्स था। जैसे ही मैं पिवट लूंगा, ये मेरा पिवट आ गया। पिवट कैसे फाइंड करूंगा मैं, मैंने फंक्शन लिखा है पिवट का, पार्टीशन वाला, वो उसके थ्रू सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमेशा स्टार्ट ही होगा, और जो लास्ट इंडेक्स है वो क्या होगा, पिवट -1। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि पिवट है जस्ट पहले आ रहा है। ऐसे जो हमारा राइट वाला है, उसका फर्स्ट इंडेक्स हमेशा क्या होगा, पिवट +1, क्योंकि पिवट के जस्ट बाद में आ रहा है और ये जस्ट पहले आ रहा है, और लास्ट इंडेक्स इसका एंड ही होगा। तो हम रिकर्सिव कॉल लगाते हुए कि ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ की, इंडेक्स हम सही से पास करें। पहला इंडेक्स क्या था, पिवट -1। पिवट कहाँ से फाइंड होगा, पिवट देखो यहाँ से फाइंड आउट करो मेरे पार्टीशन फंक्शन के थ्रू, पिवट -1, और लास्ट में हमने एंड भेज दिया। ओके, पहले लेफ्ट वाली कॉल लगाते हैं, लेफ्ट वाली कॉल तो स्टार्ट से लगेगी, स्टार्ट, और ये हो गया पिवट -1। देन जो सेकंड कॉल लगेगी हमारी रिकर्सिव कॉल, वो हमारे राइट वाले तरफ की लगेगी। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा पिवट +1, और एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा एंड। सो दैट्स सेट, ये हमारा हो गया अपना क्विक सॉर्ट का फंक्शन तैयार। हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने बेस कंडीशन चेक कराई है, क्योंकि मैंने रिकर्शन में पढ़ा था, मैंने बताया था बेस कंडीशन इज मैंडेटरी। अगर बेस कंडीशन नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगा, वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो बेस कंडीशन में दी, अगर स्टार्ट हमारा एंड की इक्वल है या उससे बड़ा हो गया तो हम रिटर्न करा देंगे। और फिर हमने एक पाइवट एलिमेंट निकाला, पाइवट एलिमेंट हम लास्ट वाला एलिमेंट कंसिडर करेंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन में। पाइवट एलिमेंट हमने कैसे निकालना है, मैं पार्टीशन फंक्शन के थ्रू निकाल रहा हूँ, फंक्शन पे बनाएंगे पार्टीशन का। फिर हमने एक लेफ्ट की कॉल लगा दी, एक राइट की कॉल लगा दी। लेफ्ट की कॉल लगाते हुए हमने ध्यान रखा जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो स्टार्ट से शुरू होगा, बट खत्म कहाँ पे हो जाएगा, पिवट से पहले रहेगा, क्योंकि लेफ्ट वाला हमेशा पिवट -1, और राइट वाला पिवट के बाद से शुरू होगा, तो स्टार्टिंग इंडेक्स पिवट +1 और खत्म एंड पे होगा। तो ये हो गया क्विक सॉर्ट का हमारा फंक्शन। फटाफट से हमारा, अब हम पार्टीशन का फंक्शन लिखते रहे, void पार्टीशन, इंट arr रिसीव किया यहाँ पे हमने, इंट स्टार्ट और इंट एंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा समझाना पड़ेगा यहाँ पे कोड को। यहाँ पे हम बेसिकली दो इंडेक्स लेंगे, देखो दो इंडेक्स क्यों लेंगे, इसको हम देखते हैं अभी फटाफट। छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पहले वाला वीडियो को बढ़िया करते हैं, 41253, 4125 और 3। तो देखो एक इंडेक्स तो हम लेंगे यहाँ पे जे का, जे का इंडेक्स क्यों लेंगे, हमने अपना पिवट हमेशा लास्ट एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, करेक्ट, कोई डाउट नहीं है इसमें। नाउ जे को हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम जे के इंडेक्स के थ्रू अपने पिवट से कंपैरिजन करा सकें, क्योंकि हमें सबका कंपैरिजन, 4 का कंपैरिजन कराना है, 3 से 1 का, 2 का, 5 का, तीनों सबका कंपैरिजन कराना है। तो उस कंपैरिजन के लिए मैंने एक लूप काउंटर ले लिया जे। मैंने आई क्यों लिया मैं बताता हूँ, क्योंकि हम आई एक लूप काउंटर लेंगे जो कि होगा स्टार्ट -1, मतलब आई हमारा इस लोकेशन पे होगा। और वो आई क्यों होगा, क्योंकि आई हम इसलिए रखेंगे
क्योंकि हमें पिवट के जो लेफ्ट वाले एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे अपनी सही जगह पे ले आएंगे। देखो हमें लेफ्ट और राइट दोनों पे सही जगह पे लाने हैं। अगर हम लेफ्ट वाले एलिमेंट को अपनी सही जगह पे लिया है और पिवट को अपनी सही जगह पे लिया है तो हम ऑटोमेटिकली राइट वाले फंक्शन अब सही जगह पे आ जाएंगे। तीन केस हमें ट्रू करना है, अगर दो को ट्रू कर लेंगे तीसरा ऑटोमेटिकली ट्रू होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमने दो लूप काउंटर लिया, इंट आई लिया जो कि हो रहा है स्टार्ट -1 से शुरू। सो हमने देखा हमने अपने आई को इनिशिएट कर दिया है स्टार्ट -1 से। नाउ हम क्या करेंगे, हमें एक पिवट जो हमें पास देखो यहाँ पे हमें पिवट चाहिए, तो पिवट के लिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे पिवट, जिसमें मैंने बताया हम एरे के लास्ट एलिमेंट को अपना पिवट मान रहे हैं। तो एरे का लास्ट एलिमेंट हमारा पिवट हो गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम फॉर का लूप चलाएंगे कंपैरिजन के लिए, जो कि j 0 से शुरू होगा, j इज लेस देन एंड और j प्लस प्लस। j इज लेस देन एंड क्यों? क्योंकि एंड वाला एलिमेंट तो हमारा ऑलरेडी पिवट हमने कंसिडर कर लिया जिससे हम कंपैरिजन करा रहे हैं। ये जो एलिमेंट है हमारा यहाँ पे, ये एंड वाला एलिमेंट है, इसलिए हम लेस देन एंड से j इक्वल्स 0 यहाँ से लेके यहाँ तक लूप चलेगा। 4 का कंपैरिजन, 1 का कंपैरिजन, 2 का कंपैरिजन, 5 का कंपैरिजन। इसमें कंपैरिजन क्या कराएंगे, इफ एरे ऑफ j अगर क्या है, छोटा है किससे, हमारे पाइवट से। पाइवट हमने ले लिया, छोटा या इक्वल दोनों केस में हम इसे लेफ्ट में ले जाएंगे। नाउ अब लेफ्ट में क्यों कैसे ले जाएंगे, लेफ्ट में ले जाने के लिए ही मैंने अपना आई वाला लूप काउंटर लिया है। हमने क्या किया, अपने ए आर ऑफ जे को पिवट के लेस देन इक्वल टू रखा है। तो हम इंडेक्स को करते हैं अपना आई को करते हैं प्लस प्लस और स्वैप करा दे रहे हैं किसको, ए आर ऑफ जे को किससे, अपने ए आर ऑफ आई से। इसका मैं भी समझा तो उसका मतलब क्या है, और ये अपने एंटर। सी हमने यहाँ पे क्या कराया, हमने दो चीज कराई। पहले हम अपने लूप में आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर रहे हैं, आई को प्लस प्लस क्यों, क्योंकि देखो जो हमारा पहला टेस्ट केस चलेगा हमारा ए आर आर ऑफ जे का कंपेरिजन पाइवेट से होगा। हमने लिखा है कि ए आर आर ऑफ जे इज लेस देन पाइवेट, लेस देन इक्वल्स टू, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर जे आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब जे की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 4 और सॉरी 1। नाउ कंपैरिजन होगा 1 और 3 का, 1 इज लेस देन 3, करेक्ट। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने आई को कर दिया प्लस प्लस। अब आई आ गया हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखो जे हमारा था फर्स्ट इंडेक्स पे और आई भी आ गया हमारा अब जीरो इंडेक्स पे। पहले आई हमारा -1 वाले इंडेक्स पे था, स्टार्ट -1 था। अब जैसे ही आई 1 इंडेक्स पे आया तो हमने स्वैप करा दिया ए आर आर ऑफ जे को ए आर आर ऑफ आई से। ए आर ऑफ आई क्या है, 4 है, और ए आर ऑफ जे क्या है, 1 है। तो हमारा एरे अब कुछ इस तरह हो गया, 1 4 2 5 और 3, राइट। अब हमारे जे को इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी हमारी जे इज इक्वल टू 2 और आई की वैल्यू अभी 0 ही है। अब जैसे जे की वैल्यू 2 होगी, कंपैरिजन अगेन होगा, 2 इज लेस देन 3, तो हमारा आई की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, तो आई की वैल्यू हो गई 1। अब अगेन स्वैप होगा ए आर आर ऑफ 2 और ए आर आर ऑफ 1, तो ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। हमारा एरे कुछ इस तरह हो जाएगा, 1 1 2 4 5 और 3। देन जे की वैल्यू हो जाएगी 3। इस केस में हमारा लूप चलेगा नहीं क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जे की वैल्यू हो जाएगी 4, इस कंडीशन में लूप चलेगा नहीं। जे की वैल्यू हो जाएगी ऐसी 5। सी अब क्या होगा, हमारा 1 और 2 अपनी सही जगह पे आ चुका है एंड हमारे जे चल चुका है 4 तक। ओके, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 या 4। तो जैसे जे 4 तक चल जाएगा हमारे लूप खत्म हो जाएगा। लूप क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लेस देन एंड है। तो हमने एक चीज नोटिस की कि हमारे छोटे वाले एलिमेंट्स आ तो 1 और 2 सही जगह गए हैं, बट उसके बाद 4 5 और फिर जाके 3 आ रहा है, करेक्ट। नाउ हम कैसे इस 3 को वापस लेके आएंगे, इसका बहुत सिंपल तरीका है। हमारा आई इस समय यहाँ पे अभी 2, आई हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है। मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, आई फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया था। आई हमारा अभी फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम आई को एक वैल्यू बढ़ा देंगे, आई प्लस प्लस, और फिर स्वैप कर देंगे। अब जो भी नया एलिमेंट होगा, हमें उससे मतलब नहीं कि वो सॉर्टेड हो गया नहीं हो, एरे का आई हम कर देंगे एरे के पाइवेट से स्वैप।
बस। और यहाँ से हमने करा दिया रिटर्न पाइवेट। दैट्स ओ पाइवेट रिटर्न आई, हमें तो इंडेक्स कराना है ना, रिटर्न आई। ये वॉइड नहीं इन टाइप का होगा। एक बार इन करके कोड को रन करते हैं, फिर मैं पूरा फ्लो दोबारा से समझाऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, हमने कुछ बेसिक मिस्टेक किया आई गेस। स्वैप ए आर आर ऑफ पाइवेट करना था यहाँ पे, ए आर आर ऑफ आई नहीं, ए आर ऑफ एंड करना था, सॉरी। एंड को हमने, क्यों पाइवेट तो हमारा चेंज हो गया ए आर ऑफ आई से। ओके, सेगमेंटेशन फॉल्ट फटाफट हम देखते हैं। में सही चला आया है। आई स्टार्ट वन से शुरू होगा, नो डाउट। पाइवेट हमेशा एंड वाला लेंगे, हमने लिया है जे। अच्छा, ये जे जीरो, टेक्निकली ये जीरो होगा, बट हम इसे स्टार्ट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि पार्टीशन में हर बारी जो हम वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे स्टार्ट की, वो चेंज हो जाएगी बेस्ड ऑन हमारा अपने क्विक सॉर्ट का फंक्शन। एक बार रन करते हैं, फिर पूरा फ्लो समझाते हैं दोबारा से। 128 9 11 62 करेक्ट हमारा आउटपुट जो हमें चाहिए वही आ रहा है। फटाफट देखते हैं हमने क्या किया। हमने सिर्फ एक एरे बनाया 7 साइज का, स्टार्ट इंडेक्स उसका जीरो, लास्ट इंडेक्स एंड है, और मैंने उसे पास कर दिया क्विकसॉर्ट के फंक्शन में और उसे प्रिंट करा दिया। अब नो, जब मैंने पास किया तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी बेस कंडीशन लिखी। बेस कंडीशन क्या है? अगर स्टार्ट और एंड इक्वल टू, मतलब हमारे पास एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है मतलब वो सॉर्टेड है पहले से। अगर स्टार्ट ग्रेटर देन एंड है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में भी हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं, मैंने रिटर्न करा दिया। इन दो केस के अलावा जो भी केस होगा उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एक पाइवेट एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट लिया हमने पाइवेट नाम का, और इस पाइवेट में हमने एक पार्टीशन फंक्शन को कॉल कर लिया। पार्टीशन फंक्शन को कॉल किया, वहाँ अपने एरे का स्टार्ट और एंड दे दिया। नाउ ये एरे का स्टार्ट और एंड हर बार चेंज हो जाएगा, कैसे? बेस्ड ऑन हमारा क्विक सॉर्ट जो भी कॉल हो रहा है। ये दो हमने क्विक सॉर्ट रिकर्सिव कॉल कॉल क्यों किया? ताकि हमारा फंक्शन जो हमारा एरे है वो हमारा बेस्ड ऑन दी पाइवेट, जो भी यहाँ से पाइवेट आएगा उस बेसिस पे हमारा टूटता जाए। और ये इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? अगर लेफ्ट वाला पार्ट है तो स्टार्ट से शुरू होगा और खत्म होगा पाइवट -1 पे, क्योंकि ये पाइवट से पहले वाले हैं। और राइट वाला पार्ट पाइवट की जस्ट बाद है, इसलिए पाइवट +1 इसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स एंड होगा। रिकर्सिव कॉल बार बार चलेगी। फिर मैंने पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे बनाया। पार्टीशन फंक्शन में मैंने क्या किया, मैंने दो इंडेक्स लिए, एक जे का एक आई का। सी पाइवट तो हमेशा हमारा लास्ट एलिमेंट जो मैंने बताया था वही होगा। मैंने स्टार्ट -1 क्यों लिया? क्योंकि इसके थ्रू हम अपने छोटे वाले एलिमेंट को सही जगह रखेंगे ना। जो लूप चलेगा हमारे फर्स्ट इंडेक्स से चलेगा, फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे जीरो है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट केस में। सेकंड केस में जैसे ही हमारा, देखो जैसे ये वाला फंक्शन कॉल होता है पाइवट +1, तो हमारे स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाइवट +1, इसलिए हमारा पहले सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा था। तो ये हमारा स्टार्ट से शुरू हुआ, एंड तक चलेगा, और कंपैरिजन किया, अगर छोटा इक्वल्स टू है पाइवट के तो हम स्वैप कर दे रहे हैं, और नहीं है तो वो सही जगह पे अपनी। देन जब जितना जैसे ही इतना लूप चल जाएगा, मतलब हम इस कंडीशन तक आ गए हैं कि हमारा 1 और 2 अपनी सही जगह पे आ गया है। नाउ अब हमें अपने 3 को भी सही जगह पे पुट ऑन करना है। तो सी 3 को सही जगह पुट ऑन करने के लिए क्या किया, जो हमारा आई था जो पहले 2 पे था, हमने आई को एक प्लस कर दिया, यहाँ पे आई 3 पे आ गया, और 4 और 3 को आपस में स्वैप कर दिया। ये 4 और 3, तो वही मैंने किया है कि एरे का एंड पहले जो 3 था और एरे का आई जो 4 था स्वैप कर दिया और रिटर्न करा दिया आई को। आई को रिटर्न करने का मतलब क्या है कि मैंने इस इंडेक्स को रिटर्न करा दिया, क्योंकि ये इंडेक्स ही हमारा नया जो इंडेक्स है, यही इंडेक्स हमारा नया पाइवेट है, और इस पाइवेट के बेसिस पे हमारी रिकर्सिव कॉल चलेगी, फिर पाइवेट -1 पाइवेट +1। सो दिस इज द कोड फॉर क्विक सॉर्ट। आई नो कोड थोड़ा ट्रिकी है, एक दो बार इसे ड्राई रन करना, आई एंड यू लाइक यू विल अंडरस्टैंड इट। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाउट पूछ सकते हैं। एंड अगेन, इफ यू आर लाइकिंग द सीरीज, इफ यू आर लाइकिंग माई एफर्ट्स एंड इट पुट्स सम वैल्यू इन योर लाइफ, so please subscribe the channel and just follow the series. Thank you.